मैंने कहा था कि आऊंगा बनारस, दहाड़ूंगा बनारस में, और मोदी तेरा पीछा नहीं छोड़ दूं, आलिया बनारस में। रो लगा जब गिद्दड़ के दिन ओढ़े आते हैं ना, तो वो ऐसे ही रोता है ऊ करके। उसको विधायक की जरूरत नहीं है, उसको एक तेल की शीशी और एक बोरी दे दो चौराहे पे, तेल मालिश की दुकान खोल लेगा। ये जो बीजेपी के वे भक्त है ना, एक बवासीर की बीमारी होती है, दर्द तो बहुत करती है पर हंसता रहता है ताकि दूसरे को पता ना चले। तो ये वे भक्त हैं। लगातार सारी पार्टियां बड़े-बड़े दावे तो कर रही हैं। देखिए दावे करती हैं, दावों का परिणाम क्या है? पिछले 8 साल से मोदी दावे कर रहा है, उसका कोई परिणाम नहीं। 5 साल से योगी दावे कर रहा, उसका कोई परिणाम नहीं। बुलडोजर तो चल रहा है लेकिन... देखिए बुल का मतलब क्या होता है ये जनता जानती है, और उस बुल को योगी जी के मठ में बांट के छोड़ेगी ये जनता। योगी जी अपनी रैली में आए थे, हेलीकॉप्टर से बुलडोजर को देखकर कितना खुश हो गए थे। कैसे नीचे बुलडोजर को खड़ा देखकर, और बोले हैं कि मैं तो बुलडोजर वाली जो कंपनी है उनसे कहूंगा हर प्रदेश को एक बुलडोजर दे। उनसे कहो कि जब तुम्हारी रैली में जनता नहीं आती है तो अपने बुलडोजर ही खड़े कर लेते हो। हर एक जिले में बुलडोजर चौराहा बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ यही तो करेंगे। जनता कहती है रोजगार दो, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, तो बाबा करते हैं, और मोदी करते हैं। मोदी चाय करता है, बाबा गाय करता है, और उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को बाय बाय करती है। हाँ मैं बताता हूँ, 1947 से लेके आज तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं सबके कार्यकाल का उनका काम देख लो, तो काम बोलता है। सबसे ज्यादा विकास का काम, नौकरी का काम, शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम। फिर मांगे भाजपा सरकार। अब जनता कभी नहीं मांगे भाजपा सरकार, जनता मांगे अखिलेश सरकार। आपने देखा नहीं रजत शर्मा को इंटरव्यू दिया योगी जी? सुनो, मैं उस दलाल मीडिया की कोई बात नहीं करता जो दलाल होते हैं। और एक चीज बताऊं, यूपी के कोने कोने से संदेश आ रहे हैं, और 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। और हाँ, और जो राम का सीता मैया कह रही है, सीता मैया रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आवेगा, चंदा चोरों को भगा देना तभी अच्छा राम राज आवेगा। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि अगर जो बीजेपी को वोट नहीं देगा, आप अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो आपने मियों का खून है। मियों का खून है, आप अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, हमारे अंदर मियाओं का खून है। देखो इस इंसान के अंदर जो खड़े हैं ये हिंदू भी हैं, ये मुस्लिम भी हैं, ये सिख भी हैं, ये ईसाई भी हैं, पर तुम्हारी तरह दोगले नहीं है। कहा जाता है लाल टोपी वाले गुंडा हैं। लाली मेरे लाल की चित देखूं तितलाल, और लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। तो ममता बनर्जी है आज इस मंच पे? दीदी है, और दीदी अपने भाई के पास तो आएगी। काले झंडे भी दीदी को दिखा दिएगा बनारस की जनता ने। बनारस की जनता ने काले झंडे दिखाए आज दीदी को। क्या लोग थे वो जो काले झंडे दिखाए ना, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने अपने लिए गड्ढे खोद लिए हैं। अच्छा। बीजेपी के लिए गड्ढे खुद गए हैं ममता को काले झंडे दिखा के। अच्छा। बंगाल में चले जाओ, आप ऐसे ही रोएंगे, ये पहुंच जाओ बंगाल में। अच्छा। बंगाल की जनता अपनी दीदी का अपमान सहन नहीं कर सकती है। तो कितना भावुक हो रहे जनता के लिए है, आपने देखा नहीं कितना भावुक तो वो संसद में भी हुआ था। दोबारा 4 बार भावुक हो गए, भावुक हुए। रोने लगा जब गिद्दड़ के दिन ओढ़े आते हैं ना, तो वो ऐसे ही रोता है ऊ करके। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि बाबा जी आपका जाने का समय आ चुका है। लेकिन योगी जी तो लगातार कह रहे हैं अब की बार 350। सुनो, वो जो कह रहे कहने दो। 10 तारीख होगी, शाम का वक्त होगा, और लखनऊ में समाजवादी पार्टी का कार्यालय होगा, और ये ताऊ अखिलेश के राज तिलक करता होगा। लेकिन 10 मार्च से पहले होली मनाएंगे 10 मार्च से पहले 10 मार्च होगा, और होली मनाएंगे, पहले मना लेंगे। आप मना लो, फिर तो माता मनाएंगे। 10 मार्च को ये प्रदेश की जनता होली और दिवाली दोनों एक साथ मनाएगी।
क्या लाल टोपी वाले आके तो। देखिए, ये 5 किलो अनाज खाएंगे, इनका अधिकार है। मोदी और योगी कौन सा अपने पिताजी की संपत्ति बेच के दे रहे नमक हैं? खा रहे हो, नमक का कर्ज चुकाइए। क्या? नमक खा रहे हैं, नमक का कर्ज चुकाइए। किसका? 5 किलो अनाज के साथ मिल रहा है। बीजेपी से कह दो कि जनता अब नमक हरामी करके और तुम्हारे से हलाली कराएगी। अच्छा, मतलब मियों का खून है, मियों का खून है। अगर हमारे अंदर मियाओं का खून है तो कह दो बीजेपी से कि उनके सारे दामाद मियाँ हैं। अगर जिसने बीजेपी को वोट नहीं दिया वो हमारे काम में बताया कि हम उसका ब्लड टेस्ट कराएंगे, डीएनए टेस्ट कराएंगे। किसने कहा? बीजेपी के मंत्री ने कहा। मंत्री ने। उससे पूछो कि अंग्रेजों की औलाद तो हमें मियाओं की औलाद कहते हैं। जब इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, लेकिन ये बीजेपी और आरएसएस वाले नहीं थे। आप बनारस की धरती पर हैं, लगातार यहाँ मोदी जी रैली करते हैं और कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने कब बुलाया? आज तक इंटरव्यू में कहा है माँ गंगा ने बुलाया है। 8 साल हो गए। मोदी जी यही कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया। उनसे पूछ लेना क्यों बुलाया है। लाशों की नदियाँ बहा दी है गंगा में। कहा बनारस की धरती पे, बनारस देखिए ना, स्मार्ट सिटी है, बनारस का विकास देख ले। क्या दिखाना है बताओ? जिधर देखिए विकास दिखता है बनारस। कहाँ दिखता है मुझे बता दो। आप लगता है बनारस घूमे नहीं है। मैं दिखा दूं। मैंने कहा था कि आऊंगा बनारस, दहाड़ूंगा बनारस में, और मोदी तेरा पीछा नहीं छोड़ू, आलिया बनारस में। यहाँ से खदेड़ा होगा। अब देखिए, अब यूपी चुनाव चल रहे हैं, अब चुनाव के बाद क्या होगा? चुनाव के बाद क्या होगा? युवाओं को आंदोलन जी भी है, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिला को सम्मान मिलेगा, किसानों को सम्मान मिलेगा, उनके अधिकार मिलेंगे। और क्या मिलेंगे? और बाबा के मठ में सांड जाएंगे। मोदी जी तो बोलते हैं तो परिवारवाद है, परिवारवाद है। और तेरा क्या है? मोदी का परिवार है। मोदी का क्या है? मोदी का परिवार है। समाजवादी परिवारवाद है। और तारे में क्या है? बता। राजनाथ और राजनाथ का लौंडा कौन है? कहा तो ये भी ज्यादा, पहले 2 लड़के आए थे, अब आए हैं। अब ये तो घंटा बजाने की बात करें। जब घंटा बजाओगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? विकास तो कर रहे हैं ना, विकास तो कर रहे हैं। घंटा बजाने से विकास होता है? सारी भर्तियां कैंसिल, सारी भर्तियां कैंसिल। 4.5 लाख रोजगार दिए। 70 लाख का वादा करता है तो फेल। अब महामारी थी तो उस समय में 4.5 लाख रोजगार तो दिए। महामारी में विधायकों की तनख्वाह किसी की रुकी है? योगी की तनख्वाह रुकी है? और किसानों के जो पेमेंट है वो रुका हुआ है। युवा अपना परेशान है। कुछ की नौकरी चली गई है, कुछ की जाने वाली है, और 10 मार्च के बाद इनको नौकरी मिलने वाली है। देखिए, बीजेपी का एक विधायक तो मंच पे कान पकड़ के उठक बैठक लगाता है। बीजेपी के विधायक को नहीं देखा? एक विधायक बुजुर्ग के पैरों में मालिश कर रहे हैं। तेल मालिश है। तो देखिए ना कितने। तो एक काम करे ना, उसको विधायक की जरूरत नहीं है, उसको एक तेल की शीशी और एक बोरी दे दो चौराहे पे, तेल मालिश की दुकान खोल लेगा। सेवा कर रहे हैं बुजुर्गों की। पहले कहाँ चले गए थे? अच्छा, हाँ, अब तो जनता सेवा करेगी। लेकिन बीजेपी के कुछ भक्त हैं जो कहते हैं कितनी भी महंगाई हो जाए वोट तो बीजेपी को देंगे। देखो, तुम लड़की हो, पर एक बात कहूंगा जरूर आज आपके इसमें, ये जो बीजेपी के वे भक्त है ना, एक बवासीर की बीमारी होती है, दर्द तो बहुत करती है पर हंसता रहता ताकि दूसरे को पता ना चले। तो ये वे भक्त हैं। पेट्रोल की मार, महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार उनको भी है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल मुझे 100 के मिल रहा और भक्त को 50 में मिल रहा। महंगाई है कहाँ? महंगाई है कहाँ देश में? पूछो। 350 का सिलेंडर 1000 के करीब कैसे पहुंच गया? तो महिलाओं को धुएं से निजात दिला दी। कहाँ धुएं से निजात दिला दी? स्टूल घर घर पहुँचा है। स्टूल बन गए, वे स्टूल बने रखे घर में। महिलाएं तो बेचारी फिर भी वो चूल्हा जला रही। जब वो भरा नहीं सकते 1000 रुपए में तो क्या करें? महिलाओं को साइलेंट वोटर कहा जाता है। हाँ, साइलेंट है। अब क्या मोदी, देखो ये जो जनता है ना, ये जब बटन दबाने जाती है तो इतने जोर से दबाती है कि दुश्मन का टेंटवा दबा देती है। योगी जी ने ये भी कहा कि मैंने सारे हॉस्पिटलों में एसी लगवा दिए, हॉस्पिटल को सुधार कर दी है। एसी से इलाज नहीं होता, डॉक्टर और दवाई से इलाज होता है। और योगी जी से पूछ लेना, कोरोना काल में
800 रुपए का थर्मामीटर 1600 रुपए का क्यों खरीदा? योगी जी बोल रहे थे ना कोरोना काल में मैं घर घर जाता था लोगों से बात करने। किसके घर गया? एक जने नहीं, किसके घर गया? गए थे किसी एक का नाम बता दे। एक का अब नाम मोदी जी ने तो तारीफ की है योगी जी की कितनी। अरे चोर चोर मोसेरे भाई। आपको नहीं पता मोदी जी ने एनआई न्यूज एजेंसी को 1 घंटा इंटरव्यू दिया था 40 मिनट का, जिसमें योगी जी की तारीफ की है। मोदी हो, योगी हो, अमित शाह हो, अगर इनमें हिम्मत है तो 2 पत्रकारों का नाम ले रहा हूँ, रवीश कुमार और संदीप चौधरी को 1 घंटे का इंटरव्यू दे दो, शमशान घाट चले जाएंगे। देखिए ना, राष्ट्रवादी पत्रकारों को तो इंटरव्यू देते हैं, अर्नब गोस्वामी है, अंजना ओम कश्यप और भी कई है। देखिए, जिन्हें तुम राष्ट्रवादी कहते हो, हैं? मैं उन्हें बाजारू मीडिया कहता हूँ। बाजार में कोई पैसा फेंको खरीद लो, तो वे बाजारू मीडिया है। अच्छा, आप मीडिया के लिए कह रहे हैं? हाँ, खुला खुला बाजारू मीडिया है। अच्छा, ऐसा होता है ना, जैसे कुत्ते को टुकड़ा फेंको कुत्ता आ जाता है। मोदी जी की तारीफ करते, इंटरव्यू में सारे अच्छे काम गिना दिए। देखिए, जो चोर होगा और उसे दूसरा चोर मिलेगा तो दोनों चोर चोर मुसेरे भाई हो जाते हैं, एक दूसरे की बुराई नहीं करते। एक देश बेच रहा। चलिए आपसे पूछूं, अखिलेश जी के 5 अच्छे काम गिनवा दीजिए। है? 5 अच्छे। देखो, लैपटॉप, सुनो सुनो सुनो, अरे रुको, सबसे पहले सुरक्षा में 100 डायल। अच्छा, चलिए सुरक्षा 100 डायल। हाँ। अमित शाह जी ने कहा है दूरबीन लेकर, मतलब महिला अगर रात के 12 बजे भी स्कूटी से जेवर पहन के जाए तो सुरक्षित है। सुनो, उसने पहली बात सुनो, एक मिनट, उसने कहा है, उससे कह दो, एक एक करके उससे कह दो अमित शाह से, अगर तेरी प्रदेश में तूने ऐसे सुरक्षा कर दी तो 1 दिन के लिए बिना सुरक्षा के उत्तर प्रदेश में घूम के दिखा दे। अखिलेश जी का दूसरा काम, आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेसवे, जिस पे जेट भी उतरते हैं। बनवा रहे हैं, 11 बनवा रहे हैं। कौन से? योगी जी। 5 साल हो गए, 5 साल हो गए। एक बता दो जो 5 साल में जिसका शिलान्यास करके उद्घाटन किया हो, एक बता दो। एक बताओ। पूर्वांचल कहाँ है? अखिलेश, अखिलेश जी उसको करके गए थे और इन्होंने तो उसमें भी घोटाला कर लिया, उसकी ऊंचाई कम कर दी और चौड़ाई कम कर दी।